अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शोबिस की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि व्यूवर्स, आप ड्रामा कहीं दीप चलेगी कुछ एपिसोड देख चुके हैं। आपने देखा होगा कि पिछली एपिसोड में शमीला और हातिम का निकाह होने लगा था, लेकिन इस निकाह से शमीला ने इनकार करते हुए बताया कि मैं ये निकाह नहीं कर सकती। जब मौलवी साहब ने इसकी वजह पूछी तो शमीला कहने लगी कि ये निकाह मैं एक शर्त पर करूँगी। शर्त ये है कि जिस घर में हातिम और इसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली रहती है, वो घर मेरे नाम किया जाए। हातिम की वालदा शमीला से कहती है कि शमीला, वो घर सिर्फ हातिम का नहीं, वो घर मेरा भी है, उसमें मेरा भी हक है और ये हातिम के अब्बा ने सबके लिए बनवाया था और अब तुम अकेली इस पे कब्जा करना चाहती हो। दूसरी तरफ हातिम उसे कहता है कि माँ, आप सबके सामने इज्जत का सवाल है, आप ये घर इसके नाम कर दें। यूं हातिम के कहने पर वो घर शमीला के नाम कर दिया गया। अब शमीला दोबारा इसी घर में वापस आ गई है। अब वो दीदा से अपने फ़हाम का बदला लेगी। आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो दीदा से बड़े प्यार से कहती है कि मैं भी अब तुम्हारा उसी तरह ख्याल रखा करूँगी जैसे फ़हाम रखता था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ये इसी वजह से कर रही है ताकि दीदा का घर बर्बाद कर सके। शमीला उसे अपने गले लगाती है और उसे कहती है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ वैसा ही प्यार किया करूँगी जैसे तुम्हारा भाई फ़हाम तुमसे करता था। रिदा ये देखकर हैरान होती है कि भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन शमीला रिदा के साथ ये सब कुछ अपने फ़हाम का बदला लेने के लिए कर रही है। इसी तरह वो रिदा को बताती है कि ज़ीशान तुम्हारे अब काबिल नहीं है, वो तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया है, उसे तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं, जो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, उससे अच्छा है कि तुम उससे तलाक ले लो। रिदा उसके मुंह की तरफ देखती है, लेकिन वो कहती है कि ये तो फ़हाम की मौत का भी ज़िम्मेदार ज़ीशान ही है। शमीला उसे कहती है कि इन सब में भी ज़ीशान का ही हाथ है। ना ज़ीशान तुम्हें घर से बाहर निकालता, ना तुम परेशान होती और ना फ़हाम तुम्हारे लिए वहाँ जाते और ना उन्हें ऐसा होता। ये देखकर रिदा और भी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ ज़ीशान की वालदा ज़ीशान की वजह से बहुत परेशान है। ज़ीशान अपनी वालदा से कहता है कि अगर आपको मेरी फ़िक्र है तो जाइए रिदा के घर, उसे बताइए कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बेमासूम हूँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे डॉक्टर ने ऐसी रिपोर्ट दी थी जो मैंने उसे बता दिया। इसके बाद जैसे ही शमीला हातिम से शादी करने के बाद अपने ससुराल जाती है तो रिदा की वालिदा भी अपनी बहन से मिलने जाती हैं। वहाँ जाकर शमीला अब रिदा की वालिदा की इज्जत नहीं करती। इस बात पर उसके भाई उसे समझाता है। इसका भाई इसे समझाता है कि ये भी तुम्हारी वालिदा की तरह है, तुम्हें इसकी इज़्ज़त वैसे ही करनी चाहिए जैसे कि तुम अपनी माँ की करती हो। मगर शमीला चीख कर कहती है, नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी वालिदा की तरह हो ही नहीं सकती, ये दिल में कीना रखने वाली औरत है। ये सुनकर हातिम और उसका छोटा भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो शमीला की बातें सुन लेते हैं, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। इतना समझाने के बावजूद भी वो चीखती चलाती रहती है। उसका भाई ये सब कुछ देख रहा होता है। वो जब इसकी ज़ुबान ज़्यादा हद से ज़्यादा खुल जाती है तो वो इस पर थप्पड़ मार देता है। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शमीला का हाल बहुत बुरा होने वाला है। लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शमीला सबसे माफ़ी मांगेगी। माफ़ी मांगने के बाद अपनी गलती को तस्लीम करेगी और दूसरी तरफ रिदा वो अपने घर वापस चली जाएगी और सब खुशबाश ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देंगे। अगर आपको लगता है कि शमीला माफ़ी मांग लेगी तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और दूसरी तरफ रिदा क्या करने वाली है ज़ीशान के साथ, ये भी ज़रूर बताइएगा।
ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔